पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, हर दिन एक नया मोड़ इन चुनावों में दिखाई दे रहा है। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही हैं। ऐसे में जो कांटे का मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस टीएमसी का माना जा रहा है। बंगाल का ये आखिरी रण और आखिरी रण को लेकर तैयारी पश्चिम बंगाल में चौतरफा देखने को मिल रही है। सवाल ये भी बहुत बड़ा है कि बीजेपी जो एक के बाद एक जुमले छोड़ रही है, टीएमसी उसका तोड़ किस तरीके से और कैसे निकालेगी। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ने की तैयारी में है और कहा यह जा रहा है शिवरात्रि का शुभ दिन चुना है। ऐसे में जानकार ये भी कह रहे हैं जय श्री राम के नारे का तोड़ क्या शिवरात्रि के दिन नामांकन पत्र दाखिल करने से ममता बनर्जी ने ढूंढ निकाला। आज इसी के साथ टीएमसी 294 सभी सीटों पर एक साथ उम्मीदवारों की सूची जारी करने वाली है। लेकिन सवाल ये कि बीजेपी क्या सौरव गांगुली को बीजेपी में शामिल कराने को लेकर कोशिश में कामयाब हो पाएगी क्या, क्योंकि लगातार कयास ये है कि सौरव गांगुली बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, कमल का फूल आप खिला सकते हैं, लेकिन सौरव की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। बीजेपी सौरव गांगुली के अलावा, मिथुन चक्रवर्ती के अलावा तमाम महारथियों को पश्चिम बंगाल में अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ भेज चुकी है। तैयारी पूरी है और किसी भी तरह से कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती और इसीलिए बीजेपी बार बार कह रही है 200+ सीट हम जीतकर दिखाएंगे। ऐसे में धमकियों का दौर भी बीजेपी और टीएमसी दोनों ही तरफ से चल रहा है। क्या धमकी से पश्चिम बंगाल जीत जाएंगी ये दोनों ही पार्टियां या फिर महागठबंधन को हो जाएगा इसका बड़ा फायदा। इसी बीच बड़ी खबर, बीजेपी कल बंगाल के उम्मीदवारों को लेकर सूची जारी कर सकती है। ये ताजा अपडेट फिलहाल मिल रहा है। ममता के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को उतारने की प्लानिंग पर बीजेपी काम कर रही है। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को टिकट मिल सकता है। हालांकि 294 सभी सीटों पर टीएमसी तो एक बार में ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है, लेकिन बीजेपी अब थोड़ा सोच समझकर, थोड़ा मंथन करने के बाद रुक रुक कर उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। पहले कल बीजेपी की तरफ से सूची जारी होनी थी, फिर आज पर बात आई और अब आने वाले कल में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं चाहे किसी को भी ले आइए आप चुनावी रण में, लेकिन जीत टीएमसी की ही होगी। एक बार फिर से टीएमसी ही सत्ता में काबिज होगी। लेकिन बीजेपी का दावा है मई के बाद परिवर्तन पश्चिम बंगाल में दिखेगा और सोनार बांग्ला हम बनाकर दिखाएंगे। अलग अलग तरीके से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बीजेपी के जुमलों का तोड़ ढूंढ रही है। और इसी बीच बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने कालीघाट आवास पर टीएमसी नेताओं की बैठक शुरू कर दी है, क्योंकि आज खास दिन है। टीएमसी आज ही उम्मीदवारों की सूची जारी करने वाली है। दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है। सभी 294 विधानसभा सीटों को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा ममता बनर्जी आज ही कर देंगी। किसको कौन सी सीट मिलेगी, किस चेहरे को किस सीट से उतारा जा रहा है, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प देखने वाली बात होगी। ऐसे में ममता बनर्जी कह रही है तैयारी हमारी पूरी है। और जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता ममता बनर्जी अपनी इस लिस्ट में दे रही हैं। युवाओं को साथ देने की कोशिश है। महिलाओं के मुद्दों पर महिला उम्मीदवार को उतारना, मतलब महिलाओं का वोट बैंक हासिल करने की एक ये कोशिश भी ममता बनर्जी की नजर आ रही है। ममता बनर्जी लगातार कहती रही है टीएमसी के टूटते हुए साथियों को देखकर कि चाहे एक एक करके टीएमसी के कितने ही नेता चले जाएं, किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं जेल भी चली गई तो भी चुनाव जीत कर दिखाऊंगी। और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट ममता बनर्जी अपनी जीत को लेकर, अपनी पार्टी की जीत को लेकर हैं। इसीलिए 294 विधानसभा सीटों पर एक साथ उम्मीदवारों की घोषणा आज करने वाली हैं। ऐसे में टीएमसी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग शुरू हो चुकी है, मंथन शुरू हो चुका है। कालीघाट आवास पर ममता बनर्जी टीएमसी के बड़े लीडर्स के साथ बैठक कर रही है। अब जब आज उम्मीदवारों की सूची जारी हो रही है तो बीजेपी की तैयारी भी पूरी है। बंगाल के महारथी किस तरीके से तैयार हैं और कैसे टीएमसी की काट ढूंढने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ये आप जान लीजिए। जल्द ही बीजेपी सूची जारी कर देगी उम्मीदवारों को लेकर। कहा यह जा रहा है आने वाले कल में जल्द ही बीजेपी की तरफ से 60 उम्मीदवारों का ऐलान होगा। पहली लिस्ट में पहले 2 दौर के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। हालांकि कल भी जब बड़ी मीटिंग हुई जेपी नड्डा के घर पर, ऐसे में बड़े नामों को लेकर मंथन चला है। 15 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की मुहर लग चुकी है। 15 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर अब रास्ता साफ है कि किन किन को टिकट दिया जाएगा। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी को
सामने टक्कर देने की इरादे से बीजेपी ने ये सूची तैयार की है, क्योंकि बीजेपी चाहती है ममता बनर्जी को चौतरफा घेरना। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी एक तरफ, ममता बनर्जी एक तरफ। चूंकि शुभेंदु अधिकारी अच्छी पकड़ रखते हैं नंदीग्राम में, ऐसे में वहां से बीजेपी शुभेंदु अधिकारी को टिकट देगी। साथ ही भवानीपुर से बाबुल सुप्रियो ने लड़ने की इच्छा जताई है और ऐसे में बीजेपी चाहती है कि भवानीपुर से भी कोई मजबूत कैंडिडेट उतारे। दोपहर बाद ही टीएमसी की लिस्ट सामने आ जाएगी और यह साफ हो जाएगा कि 294 सीटों पर कौन कौन से वो उम्मीदवार हैं, कौन कौन से वो बड़े नाम हैं, कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन पर दाव ममता बनर्जी लगा रही हैं। 2016, 2011 में शुक्रवार के ही दिन लिस्ट आई थी और आज भी शुक्रवार का ही दिन है। मौजूदा विधायकों पर सर्वे के बाद यह फैसला लिया गया है और कहा यह भी जा रहा है, प्रशांत किशोर की टीम ने एक सर्वे करवाया था और सर्वे में टीएमसी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अलग अलग दावे हैं, हालांकि इंतजार करना होगा आप चुनावी रिजल्ट्स का। ऐसे में आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि नंदीग्राम सीट को लेकर बराबर चर्चा हो रही है और यहीं से ममता बनर्जी अपनी किस्मत भी आजमाएंगी। कुल आबादी यहाँ की है 2,21,054, जिसमें जो ग्रामीण इलाका है, जो ग्रामीण वोटर्स हैं वो हैं 96.65%, जबकि शहरी वोटर्स की संख्या 3.35% है। इसमें भी आ जाइए आप जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर वोट बैंक क्या कहता है। मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर 35% हैं, जबकि हिंदू वोटर्स की संख्या ज्यादा, 65% यहाँ पर हिंदू वोटर्स हैं। एससी वोटर्स की संख्या 14.59% है, यानी करीब करीब 15% कहलाएगा। मतदान यहां पर 1 अप्रैल की तारीख को होना है। सभी मतदाता बहुत ही सोच समझकर अपने कैंडिडेट पर फैसला करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के आमने सामने आने के बाद ये लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प होती हुई दिख रही है। आप ये जान लीजिए कि ममता बनर्जी क्यों बार बार कह रही है कि वो चुनाव जीत जाएंगी। दरअसल मजबूत पकड़ ममता बनर्जी की है। 21 साल की उम्र में राजनीति में एंट्री हो गई। 1976 में महिला कांग्रेस महासचिव बनी। 1984 में पहली बार वो लोकसभा चुनाव लड़ी। लेकिन इधर जब शुभेंदु अधिकारी को आमने सामने बीजेपी कर रही है, तो शुभेंदु अधिकारी भी मजबूत पकड़ रखते हैं और कह रहे हैं नंदीग्राम से ही उन्हें टिकट मिलना चाहिए। 2006 में विधानसभा चुनाव उनके जरिए लड़ा गया था और उन्होंने भी जमीन पर जाकर, आम लोगों के बीच जाकर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। 1984 में जब लोकसभा चुनाव ममता बनर्जी जीती, तो इसमें भी बड़ी भूमिका शुभेंदु अधिकारी ने बाद में बनाई। नंदीग्राम मजबूत सीट शुभेंदु अधिकारी की वजह से बनी, जहां आज ममता बनर्जी अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरी हुई हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी के जो योगदान रहे हैं, 2011 में जब मुख्यमंत्री बनकर वो सामने आई, तो एक मजबूत छवि की नेता थी, मजबूत छवि की मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी सीट पर मजबूती से काम भी किया। देश की पहली रेल मंत्री के तौर पर भी ममता बनर्जी ने जिम्मेदारी संभाली है। वहीं दूसरी तरफ 2009 में उन्होंने, शुभेंदु अधिकारी ने तमलुक सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। जमीन पर जाकर जो नेता काम करते हैं उन्हें खासा फायदा होता है वोटर्स का। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी का जाना ममता बनर्जी के लिए नुकसान की बात है। कांग्रेस सरकार में ममता बनर्जी कई बार मंत्री रही हैं, कई बार बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी 2014 लोकसभा चुनाव में शुभेंदु ने फिर जीत दर्ज की थी। आप ममता बनर्जी का अपना कद है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के जाने पर ऐसा लग रहा है बीजेपी को कि शायद उन वोटर्स को, उस वोट बैंक को बीजेपी के वोट बैंक में तब्दील कर पाएंगे शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि नंदीग्राम से ही टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में चुनावी आंकड़े हमने आपको दिखाए, इतिहास हमने आपको बताया। आज के वक्त में कौन सी पार्टी क्या दावा कर रही है, हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं कमरुज्जमा चौधरी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ हमारे साथ होंगे सौरभ सिद्धाकर, प्रवक्ता है बीजेपी के, और बादल देवनाथ जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले बादल देवनाथ जी, आपसे ही मेरा सवाल होगा। अब तो बहुत कम वक्त बचा है, उम्मीदवारों की सूची जारी करनी है। ममता बनर्जी ने किस आधार पर उम्मीदवारों की सूची जारी की है? फाइनल टच तो दे दिया गया होगा, अब तो बस सूची जारी करनी है। कहा जा रहा है युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है सूची में। मैडम, रचना मैडम, और 10 मिनट आप न्यूज खबर पढ़ देते तो अच्छा होता, प्रोग्राम भी खत्म हो जाता। मैं 10 मिनट 15 मिनट से आपका बात ही सुन रहा हूँ, आपका खबर ही मैं सुन रहा हूँ। कोई बात नहीं मैडम, ममता बनर्जी का जो लिस्ट, आप जो मीटिंग हो रहा है, ये लिस्ट पहले से तैयार था, लेकिन नया जो है ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, डॉक्टर, समाजसेवी, ऐसे प्लेयर, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। बाद में ये लोग पॉलिटिक्स में उम्मीदवार होना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आया और आपने खुद देखा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे गेस्ट ऐसे जो लोग अपने अपने निजी क्षेत्रों में फेमस है, वही लोग पार्टी में ज्वाइन कर लिया। आज भी ज्वाइन किया, काल भी ज्वाइन किया,
ज्यादातर खास करके बंगाल में जो फिल्म स्टार है, एक्टर एक्ट्रेस सब ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबको लेके चर्चा चल रहा है। उसी चर्चा में पार्टी को आगे बढ़ाना है। पार्टी तो एक दिन में तो नहीं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल तक पार्टी चलते हैं। तो इसके कारण में अच्छे अच्छे लोग जो है वो लोग पार्टी में उम्मीदवार होंगे, इसलिए चर्चा चल रहा है। और ममता बनर्जी सभी को उम्मीदवार बनाएंगे और उसके साथ हम आशा करते 2002 मई को हम सब ममता बनर्जी फिर से हैट्रिक करेंगे। यही उम्मीद से आज पार्टी जो लिस्ट है वो आज ममता बनर्जी ने डिक्लेयर करेगा। चर्चा हो चुकी है, फाइनल लिस्ट तैयार हो चुकी है और बड़ी बात तो ये कि 294 उम्मीदवारों की एक साथ सूची टीएमसी की तरफ से जारी की जाएगी। सब्यसाची का रुख कर लेते हैं। सब्यसाची, कितना वक्त लगेगा सूची जारी करने में, कितना और इंतजार हमें देखना होगा? बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी के घर पे मीटिंग शुरू हो चुकी है और आपको बता दूं कि पहले जो खबरें चली थी कि ममता बनर्जी खुद 294 सीट का और उनके उम्मीदवारों का नाम ऐलान करेगी। हालांकि पार्टी में कुछ हलचल ऐसी चल रही है जो सूत्रों के माध्यम से पता चली है कि पार्टी में कुछ नेता ऐसे कह रहे हैं कि एक साथ 294 नाम नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि फेज वाइज डिक्लेयर करे तो बेटर होगा, क्योंकि भाजपा अगर उसके बाद डिक्लेयर करेगी, अगर तृणमूल कांग्रेस में कई नेता हैं जिनको अगर टिकटें ना मिली, अगर वो पार्टी छोड़ के अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो पार्टी को और भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। तो इस बात पे अभी चर्चा चल रही है कि क्या टीएमसी को एक साथ 294 नाम का ऐलान एक साथ करना चाहिए या जो पहला और सेकंड फेज का नाम सिर्फ इस वक्त ऐलान करना चाहिए, जैसे भाजपा करी है, पहले 60 नामों का ऐलान करिए। तो इस बात पे चर्चा चल रही है। इसके बाद ही ममता बनर्जी टीएमसी सुप्रीमो ऐलान करेंगी पहले चुनाव के कैंडिडेट। अच्छा, मतलब क्या सब्यसाची ये चेंजेस हो सकते हैं क्या? 294 सभी सीटों पर कैंडिडेट्स घोषित न किए जाएं, इसमें कुछ बदलाव हो सकता है क्या? ये कब तक साफ होगा? जी बिल्कुल, देखिए उसी पे ही बैठक चल रही है। कल भी जो टीएमसी के सूत्र हैं ये बता रहे हैं कि कल भी इस बात का प्रस्ताव ममता बनर्जी के सामने रखा गया था कि एक साथ जो पूरे लिस्ट है 294 नाम डिक्लेयर नहीं किया जाए, क्योंकि अगर देखिए अगर कर देते हैं, क्योंकि अभी तक भाजपा और महागठबंधन के जो लीडर्स हैं उनके तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया है, कैंडिडेट लिस्ट नहीं आया है। इस वक्त अगर टीएमसी डिक्लेयर कर देती है तो कहीं ना कहीं जो नेता है वो कहीं ना कहीं नाखुश हो जाएंगे, क्योंकि जो लिस्ट इन्होंने निकाली है, कहा है 40% से ज्यादा महिलाएं रहेंगी और नए चेहरे को ज्यादा मौका दिया जाएगा। और 75 अच्छा, मतलब 294 सीटों पर जब उम्मीदवारों का ऐलान होगा तो सब्यसाची बता रहे हैं कुछ नाराजगी हो सकती है और उस नाराजगी का फायदा बीजेपी उठा सकती है। इसीलिए इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि सभी 294 सीटों पर क्या एक साथ कैंडिडेट्स नहीं उतारे जाएं, एक साथ उनकी घोषणा नहीं की जाए, रुक रुक कर जिस तरीके से बीजेपी करे क्या उस तरीके से करना चाहिए। इसको लेकर बादल देवनाथ जी से मैं सवाल करूं, लेकिन उससे पहले कमरुज़्ज़मा चौधरी जी, आपको लगता नहीं अब तो कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल होकर जारी की जा रही है? कहां है महागठबंधन के नेता? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पश्चिम बंगाल कब पहुंचेंगे? नहीं, देखिए आपने सवाल गलत पूछा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भारतीय जातीय कांग्रेस का आज के डेट में साधारण एक सिपाही है, एक कर्मी है। हमारा अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनका तबीयत खराब है बोलकर वो बंगाल नहीं आ रहे। नहीं, बाकी जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं ना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, मेरा आएंगे समय आने दीजिए, आएंगे। लेकिन मेरा यहाँ पे बंगाल में 5 टाइम का एमपी, विरोधी दल का नेता अधीर रंजन चौधरी जी जिस तरह से प्रचार कर रहे पूरा बंगाल में, और जिस तरह से हमारा गठबंधन जमीनी हकीकत के मद्देनजर जिस तरह से सक्रिय हो चुकी है, देखिए उसका असर आपको इलेक्शन में इस बार नजर आएगा। उसका कारण ये है, देखिए टीएमसी और बीजेपी अपना लिस्ट को आदान प्रदान करके एक दूसरे को बोल रहे कि भाई इसमें देख लो कहीं आपका कैंडिडेट मेरा लिस्ट में ना आ गया हो या मेरा कैंडिडेट आपका लिस्ट में ना आ गया हो। ये रहा बात। दूसरा बात आपको समझना होगा, 2019 में हमारा गठबंधन जो था वाम से वो हुआ नहीं था। तो जो टीएमसी का एंटी इनकम्बेंसी जो वोटर थे वो चले गए थे बीजेपी के पास में। आज के डेट में जब गठबंधन सक्रिय है जमीन पे, तो ये सारा वोटर वापस गठबंधन की तरफ आ रहा है। तो इनको अब रिड्रॉ करना पड़ रहा है अपना स्ट्रेटेजी, अपना कैंडिडेट लिस्ट को। दूसरी बात ये है
कि ममता बनर्जी 2016 में जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, हाँ। उसी दिन आपने 294 कैंडिडेट का लिस्ट उसने घोषणा कर दी थी। हाँ। तो आज ये नौबत क्यों आ गई है उनका? हाँ। गठबंधन आज एक प्रमुख फोर्स का तरफ बंगाल में खड़ी है, और ये जो है ना तो भाजपा को हजम हो रहा है और ना तो तृणमूल कांग्रेस को हजम हो रहा है। लेकिन कि कम से कम गठबंधन ममता बहुत अच्छा बनर्जी, चलता है। कम से कम ममता बनर्जी या फिर बीजेपी के बड़े नेता दिख तो रहे हैं, आम लोगों के बीच जा तो रहे हैं। यहाँ बार बार सवाल पश्चिम बंगाल में हो रहा है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बाकी राज्यों में पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कभी डांस करते हैं, कभी पुशअप्स करते हैं, कभी किसी के घर जाकर खाना खाते हैं। इंतजार पश्चिम बंगाल के लोग भी कर रहे हैं कि भाई यहाँ जब कांग्रेस के कैंडिडेट्स उतरेंगे तो हम किस आधार पर वोट देंगे। आप रहिएगा, आपने महाभारत आपने आप रहिएगा सर, आप रहिएगा। चूंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, ब्रेक से लौटेंगे तो बादल देवनाथ जी से मेरा सवाल होगा। बार बार चर्चा हो रही है सौरव गांगुली को क्या बीजेपी ज्वाइन करा रही है, या फिर क्या मिथुन चक्रवर्ती के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश होगी, तो ममता बनर्जी तोड़ क्या ढूंढेंगी। एक ब्रेक के बाद।